हिजाब केस से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास यह मामला गया था और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज ने अलग अलग फैसला सुना दिया है। आपको बताएं कि 2 जजों की यह बेंच थी जिनके पास यह मामला पहुंचा था और अब इस बेंच में जस्टिस हेमंत गुप्ता आते हैं। उन्होंने इस याचिका को सुनने से मना कर दिया, याचिका रद्द कर दी, जबकि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया है। तो देखिए, 2 जजों की बेंच ने अपना अलग फैसला सुनाया है, जहां पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिका ही खारिज कर दी, रद्द कर दी। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया है। आपको बताएं, ये पूरा मामला हिजाब मामला, जहां किसी एक शैक्षणिक संस्थान के जो ड्रेस कोड है उसको लागू करने को लेकर प्रकाश में आया और हिजाब को लेकर के इस वक्त ये कर्नाटक का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट के पास आया, पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। था हिजाब का बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस टू कवर देयर हेड। So as far as the constitution of our country is concerned, you all know that Article 25 and then Article 21, which is related to the liberty of life and liberty of life, and which is considered to be the fundamental of the fundamental. सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का और उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिरकार इस फैसले के बाद जो कि स्प्लिट है, जो कि बंटा हुआ दिखाई देता है, आगे क्या कुछ हो सकता है, इसकी संभावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं पूरे मामले पर। अविनाश, अब आगे के लिए क्या चीजें पॉसिबल दिखाई दे रही हैं? देखिए, इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से ये मामला स्प्लिट हुआ है, अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाएगा और वो एक नई बेंच का गठन करेंगे जिसमें 2 जज से ज्यादा जज होंगे और फिर वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और आगे इस पर अगर बात करें तो अपना फैसला देंगे। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, तो मामले की पेचीदगी भी समझा देंगे। सर, जिस तरीके से पूरा फैसला आया है, किस तरीके से आप बतौर अधिवक्ता, बतौर नेता देखते हैं? क्योंकि अब अगर बात करें तो शिक्षा संस्थान में जो कर्नाटक सरकार का फैसला है वो लागू रहेगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला स्प्लिट हुआ है। अधिवक्ता के रूप में पूछ रहे हैं तो जब तक पूरा निर्णय पढ़ न लूं मैं, तब तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। पृष्ठभूमि की जहां तक बात है, ये सबको मालूम था कि आज स्प्लिट फैसला आएगा। जब दोनों ने अलग अलग पढ़ने का फैसला किया था तो ज्यादा संभावना इसी की थी कि अलग अलग फैसला आएगा। जहां तक सवाल ये मुद्दा है, भाजपा की पैदाइश है, ये कर्नाटक में बुरी तरह घिरी हुई है 40% भ्रष्टाचार पे। बिटकॉइन में उसके सारे महत्वपूर्ण कई भाजपा नेता उसमें शामिल हैं। तो राहुल गांधी की आंधी और तूफान वहां चल रहा, उन्हें चाहिए चुनाव तक कोई दूसरा मुद्दा। बड़ा अजीब होगा। संविधान कहता है कुछ स्वतंत्रता निजता की देता है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज आप हिजाब की बात कर रहे हो, कल आप घूंघट की बात करोगे, परसों पगड़ी की बात करोगे, फिर कृपाण की बात करोगे, आप जैनियों पर हमला करोगे। तो कुल मिलाकर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, भारत के संविधान के दायरे में एक सुसंस्कृत और एक ऐसे स्वरूप में जिससे किसी की भावनाएं आहत न हो, अगर कोई उसका पालन करता है तो वो स्वागत योग्य। क्या कांग्रेस पार्टी शिक्षण संस्थानों में हिजाब का समर्थन करती है? क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटका में पूरा ये इशू आता, कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं समर्थन में खड़ी थी। मैं फिर आपसे एक चीज कह दूं और बहुत दोहरा कर कह दूं, बहुत स्पष्ट कह दूं, आने दीजिए फैसला। जब 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेज आपस में विभाजित हैं तो फिर दूसरे लोगों के विचार कुछ हो ही सकते हैं। मेरा सिर्फ कुछ मिलाकर इतना कहना है कि संविधान ने जो निजता की स्वतंत्रता, जो पहनावे की, खाने पीने की स्वतंत्रता दी है, अब जहां यूनिफॉर्म नहीं है तो वहां बिना यूनिफॉर्म के कोई क्या पहनता है, इससे उनको क्या मतलब। जहां यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में जो उनका है पहनो, पर क्या बाध्यता है कि आप उसके अलावा कुछ नहीं पहनेंगे। तो तमाम सी चीजें हैं। इसके जजमेंट को, फैसले को पढ़कर ही इस पर कुछ टिप्पणी की जा सकती है। निश्चित रूप से अब ये लार्जर बेंच को जाएगा,
उसके फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए, इंटरप्रिटेशन का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि आपने बतौर नेता अब तक बात की है, मैं बतौर अधिवक्ता भी आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप वकील भी हैं एक। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अब मामला स्प्लिट हुआ है दो जजों के बीच में, लार्जर बेंच के पास ये फैसला जाएगा, तो जो दो जजों का फैसला आया है बतौर स्प्लिट, क्या वो लागू होगा या फिर कर्नाटका हाईकोर्ट का जो आदेश है वही लागू रहेगा? देखिए, मैंने कहा विस्तार से उस जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा। क्या उनका कंक्लूडिंग रिमार्क या फैसला है? जो इन दोनों का फैसला है विभाजित फैसला है, तो क्या वो कर्नाटक का जजमेंट उन्होंने दोनों ने रोका है या नहीं रोका है? एक ने रोका है, एक ने नहीं रोका है। तो ठीक है ना, तो अब विभाजित हो गया, तो अब ये जाएगा लार्जर बेंच में। लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जब ये मामला जाएगा वो इसको ले जाएंगे, बनाएंगे। अब 2 का है तो 3 या 5 की होगी। मुझे लगता है 3 जजेस की बेंच में जाएगा, तो उसके फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं ये सारा संविधान इंटरप्रेट हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। पर भाजपा को सुविधाजनक इसलिए लग रहा था, इसीलिए उन्होंने इस आग को हवा दी और उन्होंने कराया कि 40% के भ्रष्टाचार से नजर हट जाए। बिटकॉइन में जो अपराधी, सवाल सीधा सीधा है, क्या कांग्रेस पार्टी यूनिफॉर्म में हिजाब को अलाउ करती है? क्या हिजाब पहन के स्कूल में जाने के लिए अलाउ करते हैं अगर स्कूल प्रतिबंध करता है तो? मैंने कई बार दोहराया, तीसरी बार दोहराऊं, संविधान के अनुसार आदमी की निजता, स्वतंत्रता पहनने की, खाने की, बोलने की निश्चित रूप से रहनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्नेहलता आप सुन रहे थे, चूंकि अगर बात करें तो मामला स्प्लिट हुआ है दो जजों के बीच में, उनका कोई कंक्लूडिंग फैसला अगर आया होगा, यानी कि दोनों जजों ने किसी फैसले पर एक साथ सहमति जताई होगी तो वो लागू होगा। अगर एक साथ सहमति नहीं जताई होगी तो वो लागू नहीं होगा। जो कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला है वही फिलहाल लागू रहेगा। अभी विस्तृत आदेश की कॉपी आनी बाकी है, जैसे ही कॉपी आएगी अगर किसी भी फैसले पर दोनों जजों ने एक साथ सहमति जताई होगी तो वो आगे लागू होगा। अगर स्प्लिट रहता है, यानी कि एक जज ने मतभिन्नता दिखाई है, दूसरे जज ने कुछ और कहा है, तो वो फैसला लागू नहीं होगा। फिर मामला लार्जर बेंच के पास चूंकि जाना है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे कि अब मामले में आगे कौन कौन जज इस मामले में सुनवाई करेंगे और फिर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। पूरे मामले को देखा जा सकता है कि आने वाले वक्त में लार्जर बेंच के पास जाता हुआ देखा जाएगा और उस बेंच में कौन कौन जज होंगे ये भी अब आने वाले वक्त में ये सवाल रहेंगे। शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए हम आपको बताएं कि इस फैसले के बाद जो कि ऑलरेडी स्प्लिट है, कई तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। फिरंगी महली का क्या कहना है इस फैसले को लेकर के, आप सुनिए। जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में कहा है, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया है, उसको हम मुसलमान एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम मानते हैं। और हिजाब का तस्करा ऑलरेडी अल्लाह ने कुरान में सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में किया हुआ है, जिसमें ये हुक्म दिया है मुस्लिम औरतों को कि अपने सरों को कवर किया जाए। लिहाजा अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में भी और 21 में भी, जिसमें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का तस्करा है, उसके तहत भी तमाम शहरियों को इस बात का हक़ है कि वो अपने हिसाब से अपने मज़हब को फॉलो करें। और उसी के साथ साथ अपने मुल्क का जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको देखते हुए भी बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।